इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलो पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या है वीडियो में। देखो दोस्तों, बात यह है कि आज की जो एएफएसबी की डिटेल मैं आपके लिए लाया हूँ वो 7 फेब की है। 7 फेब से 11 फेब के बीच में ये चली है, इसलिए क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस आउट वीडियो है। शिवम भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है, उनको हैट्स ऑफ कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और इस वीडियो में आपको इसलिए पूरी वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, 1.5x के हिसाब से आप लगा लेना स्पीड और उसमें देखना, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, वॉच आवर तो आप लोग उसकी टेंशन ना लो, जितना भी है सही है, बट आप लोग देख सकते हो 1.5x में दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन 7 फेब 4 एफएसबी वाराणसी की है। कॉन्फ्रेंस आउट डिटेल्स हैं, तो इनमें आपको हर एक डिटेल मिलेगी, मतलब रिपोर्टिंग से लेके रिकमेंडेशन के बाद जो टिप्स आपको दी जाएंगी कि कैसे आप लोगों को स्क्रीनिंग में मदद मिलेगी, और आगे के और भी जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं उनमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप लोगों को वहाँ क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या आखिर हिडन चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को वहाँ पता होनी चाहिए करने से पहले। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। आगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को आएगी दोस्तों, क्योंकि इसका बैच नंबर VF-CAT M552 है और चेस नंबर 29 है कैंडिडेट का। आप लोग ज़रूर थंबनेल में देख सकते हैं और आपको अभी आगे भी दिखाई देगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना एकदम बेहतरीन तरीके से। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद ही 1300 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो प्लीज़ यार, ये टारगेट मेरे लिए कंप्लीट करना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना से तो एक टच कर सकते हो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल का लिंक आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग ज़रूर @crackfsb पे दे देना। ठीक है ना, उस सारी चीज़ों के बाद कोई भी एसएसबी की डिटेल्स अगर आप लोगों के पास है जो आप लोगों ने नहीं दी है, या उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। चाहे कोई भी एसएसबी हो, चाहे एएफएसबी हो, एनडीए सीडीएस कहे की भी हो, एसएससी टेक किसी की भी चीज़ की हो, तो ज़रूर आप लोग इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है ना, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर देना। चलो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ऑडियो पे। ठीक है ना, और बाकी इसके बाद भी एक कॉन्फ्रेंस और वीडियोज़ है, अरे बहुत सारी हैं यार, बस आती रहेंगे। आज भी एक एसएसबी है और उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। शिवम भाई क्या हाल है? हाँ भाई बढ़िया, सब बढ़िया। और भाई एसएसबी कैसा रहा आपका? भाई सब बढ़िया ही था, बट अनफॉर्चुनेटली रिकमेंड नहीं हुए ओह माय गॉड, कॉन्फ्रेंस आउट में। कोई बात नहीं बट यार, हाँ, नेक्स्ट टाइम ये फिर रहा से। कि एक्सपीरियंस अच्छा था। बस वही चीज़, ये चीज़ अच्छी है। वैसे कब था आपका एसएसबी? 7 फेब को था मैं। ओके ओके, 4 एफएसबी वाराणसी आई थिंक। हाँ भाई हाँ, 4 एफएसबी वाराणसी। ओके ओके, तो यार कुछ स्टार्टिंग से बताओ कैसा क्या रहा, और ब्रीफली बताना कि मतलब जिससे अच्छे से समझ में आए और शॉर्ट में भी कंप्लीट हो जाए, ऐसा है ना? ओके ओके। तो सो बताओ भाई। जैसे मतलब ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, जैसे भी जानते हैं कि फर्स्ट डे जो होता है हमारा, मतलब पहले तो हम वहाँ पहुँचे वाराणसी प्लेटफॉर्म पे। ओके और वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 के आई थिंक उधर ही, वहाँ से आपको बाहर निकलते ही फिर उधर एएफएसबी वालों का वो है। आपको वहाँ सुबह, बल्कि अगर सुबह जो रिपोर्टिंग होती है हम लोग की 6:30 बजे के करीब, 6 से 6:30, तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो और भी अदर कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो वहाँ पास में फिर उनका एक गेट बना हुआ है, तो वहाँ पे हमें जाना है। फिर वहाँ से हमारे बैग वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाएगा और हमें वो लोग बस में ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा। फिर वैसे मॉर्निंग में तो हमें वैसे ही ले गए थे, मतलब पैदल ही। बाकी सामान वगैरह सब कुछ सबमिट हो गया था, मोबाइल फोन वगैरह। केवल वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे कि आपका वहाँ पे आपको पहले लाइन में खड़ा करके कि जैसे अभी कोविड चल रहा है तो टेम्परेचर वगैरह वो सब देखेंगे। बाकी वैक्सीनेशन हो गया तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपका RT-PCR है तो वो दोनों में से मतलब कोई भी चलेगा, विद इन टाइम लिमिट जो भी दिया होता है। वो आपको चेक करने के बाद फिर जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है, 1-2 आधार कार्ड, ड्राइविंग और कॉल लेटर वगैरह, वो बेसिक वहाँ चेक करके फिर आपको मेन सेंटर में भेज देते हैं वहाँ पे। ओके, तो रिपोर्टिंग कितनी थी वैसे? रिपोर्टिंग अराउंड 166 थी। ओके ओके ओके, हाँ जी। फिर हम लोग वहाँ पे ले गए, वहाँ पे बेसिक डॉक्यूमेंट चेकअप हुआ, सब कुछ मतलब मार्कशीट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये आप जो भी इंश्योर कर लो कि एटलीस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं ना, जो हमारा दिया होता है चेकलिस्ट, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हो कि उसमें डॉक्यूमेंट कोई कमी ना हो। अदरवाइज वो वहाँ से फिर आपको लौटना पड़ता है। वही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई भी हम लोगों को वो लीनियंसी नहीं बरतनी, एकदम स्ट्रिक्ट रहना उस चीज़ में। हाँ, जैसे ये कि जो अपियरिंग वाले होते हैं उनके पास बोनाफाइड वगैरह होना चाहिए, जिनका कंप्लीट हो गया तो उनका प्रोविजनल, या फिर
ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। सही वो बात है। सारी चीजें मतलब ये है। हम्म, फिर आपका वहाँ सब कुछ चेक होने के बाद फिर मतलब ब्रेकफास्ट के लिए होता है, तो ब्रेकफास्ट तो ठीक ठाक था। अच्छा सैंडविच वगैरह मिला था, हाँ, कॉफी और फिर चलो आलू बढ़िया है। टिक्की वगैरह वो, हाँ मतलब बेसिक वहाँ रिफ्रेशमेंट होने के बाद फिर आपको हॉल में ले जाएंगे जहाँ पे हमारा पीपीडीटी और ओआईआर वाला जो टेस्ट होना था वो हुआ था। ओके। तो सबसे पहले तो वही है, मतलब वो आके वहाँ पे ब्रीफ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्टिंग से, जब भी हम मान लो इवन हम जब प्लेटफॉर्म से हम निकल के वहाँ पहुँच गए, जब भी कोई ऑफिसर ब्रीफ कर रहा है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत केयरफुली मतलब उसको सुनना है। सही बात है। ठीक है। तो जिससे कि कभी कभी चीज़ें होती है कि हम लोग मान लो कहीं से किसी के थ्रू पता है तो हम वहाँ अगर केयरलेसली होता है तो वो थोड़ा एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको बात ये लगे कि हाँ आप एसएसबी के लिए आए हो, और एक सोल्जर या ऑफिसर जो भी होता है तो उनका एक एटीट्यूड जो होता है ना कि सुनने की, वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप बिल्कुल एक सही गुड बात है। लिसनर होने चाहिए। ठीक है। हम्म, फिर तो वहाँ पे जब हम हॉल में गए तो वहाँ पे भी बेसिक ब्रीफिंग दी थी उन्होंने। मतलब वैसे तो हम लोग ठीक है आजकल यूट्यूब है या हाँ डिफरेंट हाँ मीडियाज हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या होता है, बट सही वहाँ बात। फिर भी वो बताते हैं हर चीज़ की क्या क्या उनका प्रोसेस होगा स्क्रीनिंग का। तो हाँ वो भी आप अच्छे से सुनो, मे भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो चेंज कर सकते हैं वो। सही ठीक है बात है। कि मतलब हम लोग पीपीटी का कुछ अगर मान लो वीडियो देख के गए हैं, उसमें होता है कि ये आपको ये लिखना है या ये लिखना है, हो सकता है कि वहाँ पे वो चीज़ ना करनी हो आपको। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन मतलब सुनना बहुत जरूरी है। तो वो तो सबसे है। पहले तो हम लोग का ओआईआर जो ओआईआर है वो हुआ हम्म, था, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग रेटिंग। जो होती है। हाँ जी। हाँ। तो उसमें हमारा सेट नंबर जो था वो 74 और 75 था। ओके। तो ऑलमोस्ट वो हमारा हो गया था। 74 तो मतलब मैंने पूरा ही कंप्लीट किया था। 75 में आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन छूट गए थे। ओके ओके। तो ओआईआर भी जरूरी होता है, मतलब उसको भी आप अच्छे से करो उसको। आई थिंक लास्ट में मतलब जहाँ तक मैंने सुना है तो इवन स्क्रीनिंग के टाइम भी लोग कहते हैं और लास्ट में जब आपका रिकमेंडेशन होता है तो वो भी आपका जो ओआईआर का मार्क्स होता है, जो ग्रेड होते हैं ना 1 to 5, आई थिंक 1 से 5 तक जो होते हैं, तो वो आपको तो उनके पास ये कहा जाता है कि कॉन्फ्रेंस के टाइम उनके पास वो होता है। तो वो बहुत अच्छा। मैटर करता है। तो हाँ आपकी नहीं सही रेटिंग है। अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मतलब काफी बढ़िया बात है। तो इसीलिए मतलब ओआईआर कंप्लीट करना चाहिए एटलीस्ट। और मतलब ये बेसिक वही कंसिडर किया रीजनिंग जाता होती है। है, कंसिडर किया हाँ जाता है इस चीज़ को। कंसीडर किया जाता है, जहाँ तक मैंने मतलब लोगों से बात किया भाई तो ये कंसीडर होता है। नहीं सही बात है। तो अब उसमें प्रेशर नहीं लेना, जितना हो रहा है ठीक है। कोई वहाँ वो बताएंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर हाँ आपको हाँ नहीं आ रहा है तो आप मत करो, कोई वो नहीं है। बट हाँ अगर कोशिश आप करो कि, क्योंकि बेसिक आपका जो एफकेट में ही क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या, जो सही कह रहे हो। मिलिट्री इंटेलिजेंस के होते हैं। तो वो हाँ, तो अगर आपके मतलब आपने वहाँ पे किया है तो वो कोई एक्स्ट्रा आपको वहाँ कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है। बस हाँ बेसिक एक रीजनिंग तो यार आती है लगभग लोगों को। सही बात है। फिर ओआईआर हमारा हो गया। फिर ओआईआर के बाद हमें पीपीडीटी के लिए हुआ। तो पीपीडीटी के लिए फिर पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हम्म, और फिर वही है कि उन्होंने पिक्चर दिखाई। पिक्चर आपको दिखाई तो पिक्चर में जो हमें पिक्चर दिखाई गई थी तो अ, सबसे पहली बात तो ये मतलब जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी प्री कंसीव्ड स्टोरी हम लोग नहीं लेके जाना चाहिए। जो अच्छा। आपको आ रहा है मतलब जो आपने देखा उसी पे स्टोरी बनाओ। ये चीज़ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हो सकता है कुछ प्री कंसीव हो सकता है, कोई सफाई स्वच्छता पे लिख के लेके चले गए कि हाँ कुछ स्कीम वो सब वो डाल सही देते बात हैं, है। कुछ लोग का ये होता है। तो वहाँ पे मतलब ये चीज़ आप देखो और खुद फिर आप उसको परसीव करो, क्योंकि इवन उसका नाम भी इसीलिए वही है, पिक्चर मतलब परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। नेचुरल टाइम पे नेचुरल वे में स्टोरी बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ जो आप देख रहे हो ना फिर तुरंत आपके माइंड में जो क्लिक करे जो पहला चीज फिर आप उसी पे बनाओ। उसमें फिर वो अलग अलग चीजें हैं कि आप उसमें एक्शन आपका होना चाहिए। हम्म, प्रॉब्लम मतलब ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो जरूरी नहीं आप प्रॉब्लम इंक्लूड करो। सही ठीक है। बात तो है। अब जैसे हमारा केस था तो था कि इसमें कई मतलब पिक्चर थोड़ी साफ थी जो अर्ली मतलब मेरे पहले के एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे इस बारी की थोड़ी साफ लगी थी अच्छा पिक्चर। अच्छा। मतलब क्या हाँ थी। 4-5 जैसे उसमें 4-5 बंदे थे, एक पुलिस ऑफिसर भी था। हम्म, और तो जो मुझे मतलब स्ट्राइक किया था वो ये था, मतलब मैंने तो थोड़ा सा ये किया था कि पीछे मुझे जैसे कुछ धुआं टाइप का भी लगा था कि अच्छा। जैसे धुआं उठ रहा है। तो मतलब मैंने वो फिर फायर के ऊपर बनाया था कि जैसे एक होता है कि अगर आप किसी को हीरो बना रहे हो तो अगर अपने एज ग्रुप में बना रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। सही तो बात है। जैसे मतलब मैंने ये किया कि अच्छा ठीक है फ्रेंड के नाम पे बना दिया कि भाई वो है और वो अपने फ्रेंड के साथ घर लौट रहा था। हम्म, तो उसने जैसे देखा कि मतलब पास की बिल्डिंग में आते हुए तो आग लगी हुई है, तो वो उधर की तरफ मतलब जाता है। फिर अपने दोस्त के साथ मिल के और वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। साथ ही साथ फिर
फायर एक्सटिंग्विशर को भी इन्फॉर्म करता है और एम्बुलेंस को भी वो करता है। और उसमें आप लोगों को इंक्लूड करो, अगर 4-5 लोग दिख हैं तो ऐसा नहीं कि खुद ही वो हीरो बन जाओ भाई हाँ साउथ अकेले हाँ ये मतलब वो नहीं कि हम ही हम हैं बाकी सही बात है, सब सुपर हाँ फ्लूअस नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉट नीडेड हाँ वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ कि मतलब भाई ऑब्वियसली रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सही आज बात। देखते हो तो आप क्या करोगे, मतलब ये चीज है ना। हाँ अब आप वही बात है। 4-5 दोस्त हैं तो सबकी उसमें वो होता है ना, टीम टीम वर्क जो होता है ना, वो सारी चीजें आपको होना चाहिए। लीडरशिप ठीक है, जो कहते हैं 15 OLQs जो है हाँ हाँ वो सारी चीजें झलकनी चाहिए उसमें। सही तो बात उसमें है। ये होता है कि आपका टीम वर्क भी हो गया भाई, तुरंत आपके क्या क्या आपको रीजनिंग जो होगी कि भाई तुरंत आपने एम्बुलेंस को फोन किया, फिर फायर एक्सटिंग्विशर को भी फोन किया। तो एक डिफरेंट जो प्लानिंग है, एक्शन जो डिफरेंट एक्शन की प्लानिंग है वो आपको उसमें दिखनी चाहिए। सही तो बात वो है। सारी चीजें जैसे मतलब लिखी, और स्टोरी भी मतलब ऑलमोस्ट मतलब पूरी हो गई थी। तो एक स्टोरी आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। बिल्कुल सही मतलब बात। मोस्टली तो वो बताएंगे कि आपको जैसे एक जो स्क्वायर बॉक्स होता है तो उसमें आपको एज, मूड और ये जेंडर वगैरह मेंशन करना होता है। हम्म। एक्शन लिखना होता है, एक 1 लाइन का एक्शन हो कि आप क्या उसमें मतलब मेन थीम क्या है आपकी स्टोरी की। हम्म। फिर उसके बाद स्टोरी आपकी मतलब 100 वर्ड्स में आप खत्म कर दो, क्योंकि टाइम वहाँ ज्यादा मिलता नहीं है, तो आप बहुत लंबी ना स्टोरी बात तो बहुत सही। कुछ लिख थीम लेना आपकी था। क्या थी वैसे एक लाइन में जो आपने लिखी थी? थीम मतलब मैंने ये फायर एक्सटिंग्विशर का लिखा, फायर एक्सटिंग्विश मतलब टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द बिल्डिंग, यही लिखा था बस 1 लाइन अच्छा में। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं ठीक सही है, है। तो यही बस। फिर बस भाई ये हुआ, फिर हम लोगों को मतलब अलग अलग ग्रुप में मतलब चेस्ट वाइज फिर ग्रुप में जैसे वो कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। हाँ हाँ। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 12 से 14 लोग थे, मतलब एक एक ग्रुप लगभग इतने लोग। अच्छा तो अच्छा। सबको फिर अलग अलग ले जाया गया, और मोस्टली क्योंकि ठंड का सीजन था और धूप अच्छी हुई थी, सही बात तो है। इन्होंने इस बारी फिर बाहर ही करवाया था। मतलब वो होता है सेट, 3 सेट टाइप का होता है, तो वहीं पे मतलब बिठा के हम्म। ले गए थे। तो हमें भी लेकर गए वहाँ पे, तो ओके। सबने स्टार्ट की स्टोरीज। तो इस बार का जो हमारा ग्रुप था मतलब ठीक है, 1-2 लोग डोमिनेट हो रहे थे, बट उतना जैसे पहले मैंने SSB दी हुई थी तो उसमें काफी फिश मार्केट टाइप हो जाता था। सही बट बात इस है। बारी उतना वो नहीं हुआ था। हाँ, और इस बारी थोड़ा मतलब मैंने खुद ये था कि पहले अर्ली जैसे इसके उसमें था कि नरेशन मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाता था, या फिर GD के टाइम में अपना पॉइंट नहीं रख पाता था। बट अच्छा। इस टाइम मतलब मैंने ये कोशिश की पहले तो नरेशन मेरा अच्छा हो, क्योंकि थोड़ा नर्वस हो जाते हैं हम लोग नरेशन के टाइम पे। सही बात तो है। एक तो मतलब थोड़ा डीप ब्रेथ लेके जब जैसे जैसे पास आता है ना नंबर, तो थोड़ा सा दुख दुख घबराहट होने सी लगती होने है लगती है। हाँ सही वो, बात है। तो मतलब उसका एक वही है कि आप थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो, थोड़ा इनहेल एक्सहेल वाला एक्सरसाइज ऐसे करो, बाकी स्टोरी भी आप सबकी सुनते रहो, ऐसा ना हो ये स्टोरी आप इग्नोर करो। सही लेकिन बात अब है। वो है कि आप थोड़ा सा काम रहो, और फिर अपने जो नरेशन पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, कि आप बिल्कुल अच्छे सही से बात। अपनी स्टोरी को वो करो। तो मतलब स्टोरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की अपनी हम्म। जो लिखी हुई थी। और फिर इसका जब GD स्टार्ट हुआ तो हाँ फिर लोग उसमें बोलने लगे, लेकिन फिर हमने मतलब मैंने भी अपने पॉइंट्स दिए और इंक्लूड किए। और इवन आप अगर किसी चेस्ट नंबर से वो कर रहे हो तो उन चेस्ट नंबर को आप कहो कि हाँ कि जैसे कि आई एग्री विद द चेस्ट नंबर, जो भी उन्होंने कहा है, ठीक है। और हम्म। उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो हमें जो मेन इशू होते हैं कि जैसे जेंडर है, ये सारी चीजें हमें ग्रुप वाइज डिसाइड कर लेना चाहिए। उसमें हो सकता है कि कुछ ग्रुप वाले ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं, बट सही आप बात अपना है। ये पॉइंट रखो कि फर्स्ट हमें भाई ये इन चीज पॉइंट्स डिस्कस को कर शॉर्ट लेना आउट, चाहिए। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हाँ शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, फिर बाद में मैं स्टोरी तो वैसे कंक्लूजन हुआ। फिर एक भाई था, उसको मतलब सबने मतलब किया कि हाँ भाई आप खड़े हो जाओ, आपने मतलब अपना नरेशन कर दो। हाँ तो हाँ। उसने मतलब ग्रुप के उससे फिर नरेट किया था, बाकी उसने स्टोरी तो अपनी ही पूरी बोली थी, लेकिन ठीक है। तो फिर फाइनली फिर हम लोग फिर कॉमन जो बाहर की तरफ आए, फिर यहाँ पे हमें सब लोगों को बैग दे दिया गया, फिर से वापस कर दिया गया था। हम्म। और लंच भी दे दिया गया था। तो लंच तो उतना सही नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था। उस टाइम तो भूख लगी थी, और राजमा वो भी चावल तो नहीं रिजल्ट का मिला था? वेट कर रहे थे। हाँ वही राजमा चावल ही था। हमको भी लास्ट टाइम तो वही वाराणसी गया था ना, तो वहाँ पे राजमा हाँ चावल मिला था हाँ, तो राजमा चावल ही मिला ना। सही है। फिर उसके बाद बैग हम लोगों ने लिया और लंच खत्म किया, फिर वहीं पे लाइन बना के अपना चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग फिर हम खड़े हुए जैसे स्टार्टिंग में थे। फिर रिजल्ट उन्होंने अनाउंस करना स्टार्ट किया, और फिर लकीली इस बार ही मतलब स्क्रीनिंग हो गए। सही है यार। और फिर हाँ थोड़ा तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि यार हो गया। ठीक है, ये तो पीछे है वाले यार। ने कहा, क्योंकि इस बार में मतलब हमने देखा कि लाइन वाइज लोग हो रहे थे कि अगर 1 है तो 1 के साथ 2-3 भी हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप। तो हाँ 72 था मेरा, तो 73 हमारा। पहले तो 70 का बोला गया, 70 स्क्रीन में हुआ, फिर 71 का तो नहीं आया, हम्म। 72 का अच्छा बोला गया, तो 73 भी बोल दिया गया। तो पीछे वाला मेरा कह रहा भाई हो गया।
तो हमने चलो हो गया, ठीक है। फिर हम लोग गए, हाँ, तो बाकी जो लोग तो जिनका नहीं हुआ उनको तो ऑब्वियस बात है, उनको भेज दिया फिर बाहर हाँ, और क्या। घर के लिए, और हम लोगों को अलग भेज दिया पहले कि एक अपना कि मोबाइल आप ले लो, मोबाइल फिर अलग सबमिट कराना था बैग में से, अच्छा मतलब मोबाइल निकाल के। अच्छा तो अच्छा। थोड़ा ही टाइम मिला उतने में, भाई ठीक है, घर पे कॉल करके बता दिया कि अच्छा हो गया इस बार। तो इस टाइम तो उतना फ्रीडम मिलता नहीं, कि उधर से कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप जमा करो भाई, इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, और थोड़ा वो जो मैसेज इनको करना था कि हाँ हो गया। सही बात फिर है यार। मोबाइल सबमिट हो गया, क्योंकि मोबाइल फिर मिलने वाला नहीं था। फिर हम लोग गए मतलब कॉमन उधर जहाँ हमारा मेस है, तो उस साइड हम लोगों को ले गया, जिन लोगों को मतलब जिन का स्क्रीन में हुआ था। फिर वहाँ पे पुराना वाला जो चेस्ट नंबर था वो हमें सबमिट करना था, और फिर हमें एक नया चेस्ट नंबर मिला था। हाँ, ओके ओके। और फिर उसके बाद रूम अलॉट हुआ, और हम लोग क्योंकि फ्रेशर में जो थे लास्ट में थे, तो वैसे तो मोस्टली 8 लोग थे, लेकिन हमारे ग्रुप में केवल 7 ही लोग थे। अच्छा तो अच्छा। फिर वहाँ पे रूम अलॉट वगैरह हुआ, फिर हमें फिर से कॉमन जहाँ हम लोग पीपीडीटी हॉल में गए थे, फिर वहाँ पे हमें बुलाया गया, और ओके, वहाँ पे मतलब साइट टेस्ट के लिए, ठीक है। मैं वही तो सेम डे। हाँ, साइट टेस्ट उसी दिन हुआ था। ओके तो ओके। थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अगर आप लोग जा रहे हो तो एटलीस्ट साइट भी आप देखे रहोगे, यहाँ जो भी चीज़ है उस दिन पहले ही आपको पता होना चाहिए। हाँ, जैसे और अगर क्या कहीं यार। मान लो कुछ आइडिया है तो वो चीज़ आपके रहे माइंड में, बाकी वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको, टाइम भी आप प्रिपेयर कर लो। और क्या, सडनली कुछ तो होता है तो फिर वो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो हाँ जाता है यार वो। हाँ, लेकिन वही है कि आप एकदम बिंदास जाओ, बिना कोई प्रेशर लेके ये आराम तो से, है। फिर आराम से वहाँ पे वो हो जाती है। हम्म। तो फिर वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी फिर वही जो स्टार्टिंग में सर थे जिन्होंने पीपीडी हम लोगों को कंडक्ट कराया था, वही फिर साइट के लिए भी आए, अच्छा। और फिर उन्होंने मतलब सारी ब्रीफिंग दी कि साइट टेस्ट में मान लो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो टैट था हमारा, तो टैट में कि 11 आपको पिक्चर दिखाई जाएंगी, थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब क्लियर होती हैं, लेकिन वो कुछ तो क्लियर रहती हैं, कुछ हेजी भी रहती हैं उसमें, ठीक है। और एक आपका ब्लैंक स्टोरी रहेगी, तो ब्लैंक में आप कोई अपना प्री कंसीव मतलब कुछ भी आपने जो सोचा है कुछ अपने घर से बना लो, या अगर ब्लैंक स्टोरी मिल गई तो क्या आप लिखोगे, सही ठीक बात है। है। तो 11 में तो ऐसे जैसे कुछ कुछ था, अगर मैं याद करूँ तो जैसे अब तो काफ़ी दिन हो गया, तो एक नहीं, जैसे कुछ था भी एक याद हो। कन्वोकेशन। हाँ वही, मतलब एक जैसे कॉलेज ग्रेजुएशन के टाइम नहीं होता है कि लोग मतलब वो मतलब पूरा सूट पहन के जो वो कैप वैप उठाते हैं उस टाइप का, हाँ तो हाँ। जैसे गोल्ड मेडल वगैरह मिलता है, तो उस टाइप की एक पिक्चर थी। और पहली पिक्चर तो आई थिंक ऐसी थी कि मतलब जैसे कोई एक मान लो कि पिताजी की एज का कोई बैठा हो हाँ ऐसे हाँ। कुर्सी पे, और वो बच्चा आ रहा हो हाथ में कुछ मतलब ऐसे रोल पेपर लेके, ठीक अच्छा है। अच्छा। तो अब जैसे रिजल्ट टाइप का आप बना सकते हो कि रिजल्ट आया या क्या है, सही जो बात भी है। आपके मतलब मन में आ रहा है उस टाइप का। फिर ऐसे ही फिर एक था कि मतलब एक केवल एकदम सीनरी टाइप का था कि उसमें कोई मतलब पर्सन नहीं दिख रहा है, बट एक धुआं सा मतलब निकलता हुआ आ रहा है। तो मतलब अच्छा। मैंने उस पर तो क्रॉप जो ये फायर वाला होता है ना, क्रॉप रेसिड्यू का जो बर्निंग करते हैं लोग किसान वगैरह, हाँ तो उस पर हाँ मतलब हाँ मैंने हाँ बनाया हाँ, था। सही कह रहे हो सही कह रहे हाँ, और ऐसे ही फिर था कि मतलब एक बंदा था कि जैसे लग रहा हो कि शहर में रह रहा हो, या फिर वो आया हो गाँव आओ अपने, तो थोड़ी देर खड़े होके ना हो। सामान वामान रख के ऐसे देख रहा हो अपने गांव के नज़ारे कि क्या सही बात हरियाली है। है। मतलब इसी टाइप का कुछ हो, मतलब हाँ ठीक है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस जो है जो आपने फील किया वही सब बनाता है, और मतलब उसी के उस टाइम आपको याद भी जो आएगा वही आप लिखोगे, क्योंकि और क्या, जो तुरंत तुरंत दिखेगा आपको जो सब याद दिखाता है। आया वही वही है ना, जो दिखे वही हाँ। लिखो तो ज्यादा बेटर है। और हम्म। फाइनल जो मतलब जैसे लास्ट ब्लैंक जो स्टोरी थी, तो मतलब जैसे कि मेरे पापा यहाँ पीडीएस का वो है मतलब शॉप शॉप चलाते हैं, तो मतलब मैंने उसी पे थोड़ा बनाया था कि क्योंकि उस पे काफ़ी लोग आते हैं, तो वैक्सीनेशन का इस टाइम था। तो अच्छा मतलब मैंने अच्छा। कैसे लोगों को परस्यू किया वैक्सीनेशन के लिए, तो मतलब मैंने उस पे बनाया था, ओके ठीक है। ओके। हाँ, तो वो अपना स्टोरी उसमें भी वही है कि 100 and 150 वर्ड, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उतना ही स्टोरी आप बनाओ, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं। उसमें आई थिंक ज़्यादा वो सब नहीं लिखना होता, ये मूड वगैरह ये सब कुछ। अच्छा अच्छा। उसमें तो डायरेक्ट एक स्टोरी लिखनी होती है, एक्शन मतलब उक्शन ये जो ज़्यादा। टैट आप बता रहे हो इसमें भी तो इंस्ट्रक्शंस हम्म। देते होंगे ना स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, वो स्टार्टिंग में आपको सब देंगे, या आप कुछ भी प्री कंसीव मतलब मैं वही कर रहा हूँ ना कि वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन जब भी मिले आप एकदम केयरफुली उसको लिसन करो भाई, सब कुछ ध्यान से सुनो, जो वो कह रहे हैं वही फॉलो करो, ठीक है। सही सही ये बात है। मतलब हो सकता है किसी ने कहीं यूट्यूब पे देख लिया, कोई कहीं कोचिंग में ज्वाइन करके वहाँ हाँ पे हाँ, जो और कर क्या। गया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती कभी कभी वो डिफरेंट मतलब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई आपको ये नहीं करना है, या मतलब ये करना है, और आपने मान लो कि आप वही कोचिंग वाला ही लेके गए हो कि अच्छा नहीं मुझे तो सर ने ये बताया था वहाँ पे ऐसे करना है, तो वो वहाँ पे फिर ये हो जाएगा कि मतलब ये जो बंदा है या ये जो कैंडिडेट है वो
सही से सुनता ही नहीं है, तो जब मतलब ये सुन नेगेटिव उसमें आ इंस्ट्रक्शन ही नहीं जाता है। फॉलो कर रहा है, हाँ, तो वो एक नेगेटिव उसमें पॉइंट आपको जाएगा ना। ओके फिर ओके। उसके बाद फिर हमारा वैट हुआ था, तो वैट भी आपको 60 वर्ड्स जो होते हैं उसमें भी वो तो 15-15 सेकंड के लिए आपको दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, जो इसमें उसमें वैट में जो होता है, जो लिखना होता है, वो 1 लाइन में लिखना होता है क्या बस? हाँ, 1 लाइन ही हो, 1 लाइन हो, क्योंकि उतना आपके पास टाइम ही नहीं है, सही आप बात है। ज़्यादा क्या ही लिख पाओगे। और मतलब कोशिश ये करो कि फैक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे अगर रेड आ गया तो ये नहीं लिखोगे रोजेज आर रेड, मतलब ये चीज़ ना हो। हाँ, ठीक है, तो रेड आया है तो उसका कुछ मतलब ऐसा कुछ उसमें मीनिंगफुल कुछ वो हो, जिससे आपके कुछ ट्रेड मतलब वो मतलब कर ये जाए। लिख सकते हैं रेड सिग्नल पे हमेशा रुकना चाहिए। मतलब ये भी वैसे फैक्चुअली चीज़ हो गई है, हाँ, ये भी बात। लेकिन हाँ कुछ मतलब बदना से तो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का या जैसे फैक्ट है ये अवॉइड करना है। जैसे ब्रेव है तो आप लिख सकते हो कि ब्रेव लॉयन रूल्स द जंगल, मतलब तो ये ये तो कर सकते फैक्ट हो, हो या गया। ब्रेव सोल्जर। मतलब उस तरीके से होता है ना, थोड़ा सा उसमें आपको अगर एक आध दो वीडियो देख लोगे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सही बात है। आप जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप फॉलो कर सकते हो उसमें। हाँ हाँ, और क्या। तो हाँ, वहाँ पे आपको बस ये है कि 1 लाइन में आपको लिखना है, तो जल्दी जल्दी लिखना है। मतलब मेरा भी ऑलमोस्ट ये हो गया था, ये प्रैक्टिस दो चाहिए चार आई इसकी। थिंक 2-4 छूट गए थे। अच्छा अच्छा। क्योंकि कुछ एक दो मीनिंग भी आपको हो सकता है शायद ना याद आए ना, कि यार सही बात तुरंत है। स्ट्राइक नहीं करता है। बिल्कुल सही बात एस आर टी मतलब सबसे गंदा वाला पार्ट था। है। क्योंकि उसमें था कि भाई जैसे इसमें था कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो एक गया एक आया। अब उसमें हो गया कि उन्होंने मतलब एक बुकलेट आपको मिलेगी एसआरटी के लिए, उसमें 60 एसआरटीज होंगे, अच्छा। और आपको टाइम मिल जाता है कि भाई 27 मिनट्स आई थिंक, 27 मिनट्स उन्होंने दिए थे, हम्म। तो उसमें आपको करने थे। ओके। अब मुझे नहीं लगता कि वो उतना दिया होगा, या हो सकता है कि मतलब मेरी स्पीड उतनी नहीं रही हो, तो मतलब मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 30 के करीब ही कर पाया था। ओ। बट हाँ, ये कहा जाता है कि इसमें टैट हो गया या वैट हो गया या एसआरटी हो गया, हम्म। तो इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। यानी कि आप जरूरी नहीं कि आप 60 के 60 करके आओ, अगर आप कंटेंट अच्छा 30 होना 40 चाहिए। भी कर रहे हो, हाँ, क्वालिटी जो है क्वालिटी वाइज अगर वो बेटर है तो आप आपका वो प्लस पॉइंट होगा। ओके तो ओके। मतलब वो बाद में इवन वो उस टाइम भी बताते हैं, स्टार्टिंग में जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इवन साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो भी बताता है। बट हाँ, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि भाई सारा ही कंप्लीट कर सको तो वो हाँ, और तो भी कर लो बेटर है। भाई, फिर सही बात है। हाँ, क्योंकि वैसे भी सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम होता है, तो शायद आप और से बेहतर हो जाओ। बिल्कुल सही और फिर बात है। फाइनली वो एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है वो था हमारा। हम्म। उसके लिए तो 15 मिनट आपको मिलेगा। ये मैं कहूँगा कि प्रिपेयर करके जाओ कि आप मतलब मोस्टली क्या होता है कि आपके पेरेंट्स के ओपिनियन क्या है अपने बारे में। हम्म। सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक तरीके से होगा कि आप अपने अपने बारे में क्या जानते हो, तो मतलब अपना ही आपको वो करना है एक तरीके से, भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं, ओके तो ओके। वो है। तो उसमें ये है कि भाई अब पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स हैं, या अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर जो हैं वो क्या सोचते हैं, फिर फ्रेंड्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, और लास्ट में होता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। ओके। और आई थिंक सबसे लास्ट होता है कि फिर आप फ्यूचर में एम क्या है, क्या करना चाहते हो आप, या कैसे अपने आप को मतलब देखना चाहते हो आप फ्यूचर में। सही बात तो है। इसमें ये नहीं कि सब कुछ एकदम चॉकलेट वाला चॉकलेटी टाइप एकदम सब कुछ हाँ बढ़िया बढ़िया ही हो, मतलब 80-20 का एटलीस्ट रेशियो रहे कि हाँ मतलब अगर ये क्वालिटीज हैं तो कुछ वीकनेस है। बिल्कुल क्योंकि सही वो बात फिर है। लास्ट में क्या होता है जब जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो ये जो साइट वाला होता है आपका असेसमेंट, वो जाता है इंटरव्यूअर के पास। तो अच्छा वो अच्छा। फिर जो हमारा वो इंटरव्यू पूरा मतलब 40-45 मिनट का जो होता है, तो उसमें वो जब आपसे पिंच करता है ना कि आपके फादर आपके बारे में क्या कमी देखते हैं, तो अगर आपने लिटरली लिख दिया है और आप कुछ उससे भटक गए हो, तो ये थोड़ा फिर वहाँ पे देखता है वो कि मतलब लिखने में और बताने में क्या फर्क अलग है। अलग तो आ रहा है इसका। हाँ वही, और वो चीज़ फिर वहाँ पुश करता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है भाई, मतलब आपके फादर कुछ भी नहीं कहते, तो कोई तो परफेक्ट है नहीं। इवन जो हाँ, नहीं इंटरव्यू बात, भी बैठा है, जो वो भी साइकोलॉजिस्ट भी है, 100% नहीं है। वो भी नहीं परफेक्ट है यार। बिल्कुल तो सही बात है। ये चीज़ होना चाहिए। तो हमारा स्ट्राइक खत्म हुआ, फिर हमें वहाँ पे मेस की तरफ भेजा गया। तो खाना तो 5 दिन एसएसबी में मतलब बढ़िया ही मिलता है। वेज नॉन वेज पहले ही पूछ लेते हैं, तो जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कोई फ़र्क नहीं है, सबको सब व्यवस्था मिलेगी वहाँ पे। सही है ये तो। और फिर हमें मतलब हाँ डिनर के बाद वहाँ फॉलिंग के लिए, आई थिंक डिनर के पहले शायद बुलाया था फॉलिंग के लिए, तो नेक्स्ट डे का उन्होंने शेड्यूल बताया था कि क्या था। अच्छा। और मेरा पहले मतलब दूसरे दिन ही मतलब वो इंटरव्यू था, और पहला ही 7:30 बजे। अरे ये तो तो गड़बड़ हो खुशी गया में फिर ये तो। हुआ कि अच्छा चलो, नहीं ठीक था, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। बट हाँ ये था कि आपको एटलीस्ट जो हाँ एक चीज़ मैं भूल गया कि जब हम लोग साइट के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमें फिर चेस्ट नंबर जब
दोबारा चेस्ट नंबर बटा था, तो हमें PIQ फॉर्म भी भरवाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वो बहुत ठीक से भरना है, मतलब उसमें जो क्योंकि रियल वो है। PIQ, हाँ 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 हाँ, बताइए हाँ, बताइए। क्योंकि PIQ आपका इंटरव्यूअर के पास जाएगा और फिर वो पूछेगा चीजें, अच्छा। और वो थोड़ा आपका मतलब जो, हाँ, जो जेन्युइन है वही भरो। इवन वो सही कई बात। बार ही मतलब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहते हैं कि आप जो भर रहे हो, जो जैसे इवन स्पोर्ट्स हो गया तो हम लोग बहुत कुछ डाल देते हैं, हो सकता है घर में खेले हो, या जैसे मतलब गांव में या स्कूल में कुछ खेले हो और हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, हम लोग लिख देते हैं, लेकिन वो मतलब मना करते हैं कि भाई जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, आपने कहीं स्टेट लेवल स्कूल लेवल में भी अगर है सर्टिफिकेट, तो तब आप डालो उसको, वैसे क्योंकि ना वो फिर डालो। स्पोर्ट में भी फिर घुसते हैं। अगर आपने स्पोर्ट को जैसा डाला है तो उसमें भी फिर जाएंगे अंदर, तो वो सही पूरा इंटरव्यू आपसे मतलब उसका पूरा निचोड़ निकालेगा। बिल्कुल सही तो बात। ये था कि पता चला अच्छा 7:30 बजे है, तो अब उस दिन भाई ये हुआ कि यार 4 बजे से तो जगे हैं सुबह, क्योंकि बनारस पहुंच के एक दिन पहले तो पहुंचे थे, मान लो हाँ हाँ। रूम ले लिया था, लेकिन फिर अब सुबह ही 4 बजे उठना था, क्योंकि 6 बजे रिपोर्टिंग थी, तो 4 बजे से सुबह उठे हैं, फिर स्क्रीनिंग हो गए, मान लो फिर साइड टेस्ट हुआ। सही बात है। अब कहाँ ये से हुआ हो कि वैसे सोया आप? जाए कि नहीं। आप कहाँ मैं से? अयोध्या से ही था, मैं अच्छा अच्छा। अयोध्या से। हाँ, तो फिर क्या था कि अब ये हुआ कि यार सोने को मिल जाए, बट अब सुनने में आया कि अरे यार 7:30 बजे इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू। सोने को भी नहीं मिलेगा। ये हुआ, फिर यार नहीं मिला, तो फिर जो चीजें जैसे कुछ मैंने लिख रखा था कि जैसे एटलीस्ट आप फोर्स के बारे में जा रहे हो तो आपको एयरफोर्स का पता होना चाहिए, करंट हैपनिंग जो हो रही कुछ, जैसे अगर आपने तैयार किया है तो वो चीज होनी चाहिए। सही बात। और इवन अपने स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, इसके बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें, तो जो मतलब मैंने कुछ मटेरियल वगैरह रखा था, तो फिर उस दिन फिर पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया, ग्रुप में सबसे मिले, सबसे मतलब पहचान हुई, वो तो पहले ही हो गई थी, अच्छा सब अच्छा। नाम वाम पूछ लिया, क्योंकि वो भी कभी कभी वहाँ पे भी पूछ लेते हैं इवन, मतलब अभी तो मैं हाँ, इंटरव्यू वाले अगल पार्ट पे बगल। आपको तो बताता हूँ। हाँ, तो वो हाँ। सारी चीजें हुई, मतलब फिर उस दिन मतलब वही 10-11 बजे तक हम सोए, और फिर सुबह वहाँ पे बढ़िया, मतलब मोबाइल तो था नहीं, फिर अच्छा। सुबह मतलब 4-5 बजे आँख भी खुल गई, और फिर हाँ, वही टेंशन में तो खुल ही सब, जाती है। हाँ। और वैसे भी मतलब आसपास मतलब सब दूसरे रूम के भी बंदे जग गए, तो मतलब आप सब हो जाता है ना उधर, वो वॉशरूम तो है। वगैरह, फिर अपना जाओ फ्रेश हो, क्योंकि 6 बजे आपको फिर वहाँ नीचे जाना है, 6-6:30 तक नाश्ता भी करना है आपको। सही ठीक बात है, है। फिर 6-6:30 तक आपको फिर से फॉल इन करना है। फॉल इन में मतलब ये होता है कि आपको अपना वहाँ पे जो मेन आपका ऑफिसर होगा, जो आपका इन्विजिलेटर टाइप होता है, तो वो आपका मतलब जैसे अटेंडेंस लेता है, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, कोई खाने से रिलेटेड, कोई कुछ तबीयत किसी का, तो वो बस एक चेकअप होता है, और टेम्परेचर ओके। भी चेक होता है उस टाइम। अच्छा। तो मॉर्निंग में जाना ही जाना था फिर, लेकिन उसी दिन फिर फोटो वाले भी मतलब चलो। अंकल आ गए कि अच्छा ग्रुप फोटो, हाँ। तो हाँ मतलब मैं तो नाश्ता करके भाग गया था कि हाँ चलो यार जल्दी पहन लेते हैं, क्योंकि तुरंत जाना भी है। हाँ हाँ। और फिर यहाँ पता चला फोटो रही तो इसीलिए मतलब बहुत किनारे खड़ा होना पड़ा, लेकिन ठीक है, हाँ, कोई कोई नहीं नहीं, यार। तो हम गए। हाँ, फिर गए, फिर हमने मतलब जो मतलब सर थे, तो वहाँ से हम लोगों को ले गए जिन लोगों का इंटरव्यू था। हम्म। तो हम 4 लोग थे, मतलब और तो दूसरे ग्रुप से थे, मेरे ग्रुप से मैं था और एक बंदा और था, हम्म। आई थिंक चेस्ट नंबर 26 था। तो हम्म। हम लोग मतलब गए वहाँ पे, फिर एक वेटिंग एरिया में वहाँ पे बैठना था। तो हाँ। सबसे पहले तो एक भाई को ले गए, मैं वैसे उस रूम में लास्ट में था। अच्छा। 7:30 सबका ही टाइमिंग था, बट उस ग्रुप में मतलब जो 5 लोग हम आए थे, तो मतलब मैं लास्ट में था, बट पहले नंबर वाले को बुला लिया, फिर मतलब मेरा नंबर आ गया। हम्म। हम कहे अच्छा भाई सबसे लास्ट वाले को बुला लिया उसने, फिर हाँ, मतलब रैंडम मेरा तो बुला वहीं लेते ऊपर ही था। हाँ, गए तो अच्छा, फिर बेसिक इंट्रोडक्शन के, अच्छा आप कहाँ से आए हो, तो बताया अयोध्या से, तो अब अयोध्या से, तो भाई अयोध्या की हिस्ट्री बताओ, मंदिर बन रहा है उसके बारे में पूछने लगे। अच्छा अच्छा। फिर फैजाबाद का नाम कैसे पड़ा, ये सब मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा, सिटी के बारे में जान लो, डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अच्छा अच्छा। फिर कि अयोध्या में, फिर मैंने वही पूरा एंशियंट से मेडिवल उसका पूरा मतलब सब कुछ बता के, फिर आराम से, फिर उन्होंने कहा चलो शिवम मतलब अब आप कंफर्टेबल हो जाओ, और अब हम 40-45 मिनट बात करेंगे आराम से। मैं कहा ठीक है सर, चलिए ठीक है। वो तो मतलब हंस ही रहे थे, हाँ, और आपको भी मतलब थोड़ा खुद भी मतलब एक थोड़ा चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, लगे कि हाँ ठीक है भाई, आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो। सही बात है। तो फिर वही स्टार्ट उन्होंने किया, PIQ फॉर्म से एकदम सीरियल वाइज वो ले गए, मतलब पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि अपना एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन, फिर जो भी एजुकेशन है, फिर अपने फ्रेंड, आपके स्कूल के फ्रेंड,
टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं, जो नहीं अच्छे लगे, मतलब उनके बारे में, ठीक है। और मतलब उस पे काफ़ी जो भी है, तो मुझसे कई बारी जो ये रैपिड फायर टाइप होता है ना जो कहते हैं, तो मतलब मुझसे एटलीस्ट कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब मुझसे जब भी पूछा तो वो पूरा एक एक पैरा मतलब लगभग क्वेश्चन था। तो उसमें शायद एक दो मिस हो गए होंगे, तो लेकिन ठीक था, मतलब हाँ कि मैं उसमें भी वही है कि आपको सुनना बहुत जरूरी है कि आप केयरफुली होके उसको सुनो कि हाँ क्या आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही और बात। जितना हो सके आप जवाब दो। अगर नहीं आ रहा तो सॉरी कह के भी, सर आई एम नॉट सॉरी सर। एबल टू आंसर दिस। अगर आपको कॉन्फ्रेंस के टाइम देना हो तो मतलब कह सकते हो कि सर, मतलब आप नोट कर सकते हो कि सर मतलब मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, या आई विल लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस, या जो भी है। सही तो बात है। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कॉलेज के ऊपर, फिर अभी क्या कर रहे हो आप करेंटली, फिर जैसे अब अभी हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हो। फिर अगर घर पे मान लो जैसे पता है कि हाँ ठीक है पिताजी के साथ रहते हैं, तो उनके साथ फिर कैसे मतलब उनका कैसे हाथ बटाते हो, कैसे आप काम करते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने इवन जैसे अब जैसे मान लो पिताजी हमारे पीडीएस के वो शॉपकीपर वो था, वो मैंने मेंशन किया था, तो मतलब मैंने कहीं एनएफएसए वाला मेंशन कर दिया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है। तो फिर उन्होंने जैसे ऐसे पूछा कि अच्छा आपने अभी एनएफएसए कहा, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। तो वो पूछने लगे वो क्या क्या है, तो वो मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया उसको, मतलब लीगल राइट जो है फूड सिक्योरिटी को लेके वो सारी चीज़ें। फिर उन्होंने पूरा प्रोविजन पूछा कि भाई कितना किसको कितना मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब मेरा था कि भाई मेरा पर्सनल, हो सकता है किसी के पिताजी मान लो कहीं दूसरे सर्विस में है, मान लो इंश्योरेंस में है, तो हो सकता है उनसे इंश्योरेंस से रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं। और अगर आप हेड दे रहे हो तो वो मतलब वो चीज़ पकड़ते चले जाते हैं। तो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल था, मतलब इंग्लिश में हम इंग्लिश में ही बात हो रही थी हमारी। बाकी जहाँ पे कहीं भी अगर थोड़ा बहुत कहीं स्टक कर जा रहे थे, तो मतलब जैसे स्विच कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत हिंदी में बोल सकते। इवन उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में हिंदी में भी पूछे थे। अच्छा। ऐसा कुछ वो नहीं, और वो शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, मतलब ठीक है उनको समझ आ जाए, आप इतना बोल सको। तो और क्या। हाँ मतलब कोशिश यही करो कि आप इंग्लिश में ही बोलो। और बाकी क्या अगर सही कहीं बात पे है। थोड़ा स्टक करते हो तो आप हल्का फुल्का हिंदी बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत फिर नहीं। इंग्लिश पे आ जाना। हाँ सही वही बात आप है। स्विच कर जाओ, वही है चेंज कर लेंगे। फिर उन्होंने जैसे मुझसे करंट अफेयर का पूछा कि मतलब हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, तो मैंने बताया सर यूट्यूब और न्यूज़पेपर वगैरह बताया। तो उन्होंने पूछा जैसे कि अच्छा कुछ बताओ करंट हैपनिंग जो हो रही हो। पहले तो मैंने इंटरनेशनल बताया कि सर यूक्रेन क्राइसिस का जैसे, तो उन्होंने फिर यूक्रेन की जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा कि अच्छा नेबरिंग नहीं, फर्स्ट पहले तो उन्होंने कैपिटल पूछा था। अच्छा। तो मतलब मैंने दूसरे मतलब बेलारूस की वाले की बता दी, तो उन्होंने बेलारूस का पूछा, तो मैं कहा अच्छा नहीं सर, बेलारूस का वो होता है मिन्स्क होता है, और यूक्रेन का कीव है। तो कहा अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन की आप नेबरिंग कंट्री कोई दो बताओ, तो मतलब मैंने बेलारूस और रशिया ही बता दिया। तो फिर वो कहने लगे अरे नहीं इसके अलावा कोई दूसरी बताओ, मतलब क्योंकि बेलारूस उन्होंने ही बोला था, और रशिया तो मतलब जान ही रहे सब। अच्छा। तो मैं कहा सर रोमानिया, और फिर ऐसे एक याद नहीं आ रहा, तो मैं कहा सर एक ही याद आ रही है, फिर बाकी मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। ओके। कहा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर इंडिया में बताओ घर मतलब आसपास हमारे क्या हो रहा है। तो मतलब मैंने बजट का पढ़ा हुआ था, तो कहा ठीक है। तो मैंने बताया कि सर बजट अभी पास हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है बताओ फिर बजट डेफिसिट कितना मतलब है इस साल, और गवर्नमेंट कितना लॉन्ग टर्म में इसको प्रोजेक्ट कर रही है। मतलब ये था कि मैंने मतलब तैयार किया हुआ था एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें थी, तो मतलब मैंने बताया पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डिफेंस बजट का पूछा कि डिफेंस बजट कितना है इस बारी, और इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो वो बताया मैंने। तो उन्होंने वो भी अच्छे से जैसे वो प्रिपेयर कर लिया था मैंने पहले भी, मतलब हम सोचे ही थे कि अगर करंट अफेयर पूछेंगे तो ये मुझे बताना है। तो ये मतलब एटलीस्ट सबसे पूछ रहे थे, इवन करंट अफेयर वाला पूछ रहे थे। हाँ कुछ कभी कभी कुछ इंटरव्यूअर थे जो जैसे नहीं पूछ रहे थे ज़्यादा उसमें डिटेल, जैसे मेरे में तो पूछ लिया था कि आप बताओ। किसी दिन बस इतना पूछ रहे थे कि अगर अच्छा आप अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो, बस ठीक है। अगर उनको इंटरेस्ट था तो पूछ लिया, नहीं था तो नहीं पूछा था। और क्या यार। हाँ तो ये था, मतलब काफ़ी इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया था। मैं गया आराम से, फिर लंच वगैरह, लंच तो नहीं था उस टाइम क्योंकि 7:30 था, तो मैं मतलब वही था 10 बजे तक, 10 साढ़े 9 तक आई थिंक आ गया था नीचे। तो वही 45 मिनट आई थिंक, 45 मिनट 50 मिनट जो चले होंगे इंटरव्यू, उतना ही था। अच्छा। फिर आके फिर मोबाइल तो नहीं मिलना है, लेकिन वहाँ स्टाफ रूम जो होता है तो वहाँ पे आपको मोबाइल वो में वो लोग स्टाफ वाले देते हैं बात करने के लिए, टाइमिंग होती है।
अच्छा। हाँ ठीक है, घर पे बात किया कि हाँ सब अच्छा गया। फिर बाकी रूम पे गए, और भी लोगों का था भी हमारे ग्रुप में, एक बंदे का छोड़ के बाकी सबका उसी दिन होने वाला था, अलग अलग टाइमिंग पे। तो ओके। सब वही हो जाता ना, अच्छा भाई क्या क्वेश्चन पूछा, तो वो सब हमने बताया। हाँ ग्रुप में उन्होंने ये भी पूछा था, अच्छा ग्रुप में जैसे और लोग मिले कि नहीं, तो बताया। फिर उन्होंने पूछा नाम क्या क्या है, मतलब नाम हमने लास्ट नाइट मतलब पूछ लिया था सबका, अच्छा भाई का ये नाम है, तो मतलब हमने बता दिया था कि हाँ ये नाम है। हाँ, ये तो एटलीस्ट सही अगर है। आप जा रहे हो तो अकेले ना रहो यार, दोस्त बनाओ, वहाँ पे सबसे मिलो, और सबके क्या बारे यार, में ये तो जानो कि नॉर्मल क्या सा क्या है, है। अच्छा भी लगता है थोड़ा ये हाँ तो। वही, जान के भी अच्छा होता, इवन नहीं होता तो एटलीस्ट यार लोग मिलते हैं अच्छे अच्छे और एसएसबी में क्या, तो जो सही आते हैं। बात है। तो वो चीज़ था, तो उस दिन तो बस यही था। फिर क्योंकि दूसरे दिन जीटीओ था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खेलकूद में हम नहीं गए कि यार जीटी वाला कुछ हाँ, पंगा हो जाए, कहीं चोट टोट लग जाए सही थोड़ा। बात है यार। तो इसलिए फिर मतलब उस दिन बस यही था। फिर लोग आए, सब लोग बस आपस में ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, सब वही था। फिर हम्म, उस दिन भी फिर शाम को नाश्ता आपको मिलता है, चीज़ बॉल वहाँ की, चाय और चीज़ बॉल, मतलब वो काफ़ी अच्छा था। अच्छा। बाकी फिर डिनर विनर जो भी था, डिनर विनर हुआ। हम्म, वही 10-11 हम लोग का टाइमिंग हो गया था, 11 तक सो जाओ आराम से, सुबह फिर वही 5 बजे उठना। सही बात फिर है यार। दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन जो हम मतलब 9 तारीख को फिर जीटी था हम लोग का, तो उस टाइम भी वही 7:30 बजे अपना फिर बुलाया गया था। तो हाफ शॉर्ट्स हम लोग पहने थे, और उस दिन तो बहुत तेज हवा चल रही थी और भी कपकपी हुई, लेकिन ठीक अरे था। वाह। मतलब गए हम लोग, फिर पहले तो वहाँ ले गए, फिर कॉमन 2-3 ग्रुप का था तो सबको उधर ले गए, फिर एक कॉमन हॉल में बिठाया पहले। अच्छा। फिर हमें ले गए, जब हमारा जीटीओ आ गया था तो हमें ले गए कॉमन रूम में। तो सबसे पहले तो उन्होंने वही इंट्रोडक्शन पूछा कि आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बताओ, नाम, एकेडमिक की मतलब क्या क्या किया है आपने, और अभी करेंटली आप क्या कर रहे हो, और हॉबीज। तो वो अच्छा। थोड़ा सा केवल जानने के लिए, या थोड़ा सा फ्रेशअप करने के लिए कि नर्वसनेस जो है तो वो दूर हो जाए। तो वो एक कॉमन हॉल में बिठाया था, जहाँ पे मतलब हमारा जीडी वगैरह होने वाला था। तो अच्छा। अच्छा। इंट्रो वगैरह लेने के बाद फिर उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या हम करने वाले हैं नेक्स्ट। तो उन्होंने पूरा जीडी के बारे में बताया हाँ हाँ। कि सबसे पहले तो हम आपको 2 टॉपिक देंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, और फिर इसका ये जीडी होने के बाद फिर एक टॉपिक मतलब वो अपने तरफ से देंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, वो तो खुद ही देंगे। हम्म, तो फिर ठीक है, मतलब हम लोगों ने लास्ट मतलब जैसे कुछ और ग्रुप का हुआ था तो उनसे पूछा था अच्छा क्या क्या है, तो एटलीस्ट जो ग्रुप में था, तो जैसे जो दूसरे ग्रुप वाले थे उनमें से तो मैच नहीं किया था। बस हाँ ये थोड़ा सा ये हो गया था कि अच्छा कोई भी टॉपिक आए तो जिसमें ग्रुप सारा अगर एक मतलब ये सहमत हो तो वही हम लोग टॉपिक लेंगे जो जिसमें चॉइस वाला मिलता है। तो ये हुआ कि हाँ अच्छा। चलो सही है। तो क्या था फिर? तो फिर तो हमें 2 टॉपिक था, एक तो हेल्थ पे दिया था उन्होंने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि हाँ हेल्थ हाँ। को कैसे वो कर सकते हैं, हम्म। और दूसरा था वो फेक न्यूज़ वाला, कर फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए क्या है। ठीक है, ओ। तो वैसे मैंने तो पहले मतलब हेल्थ के लिए किया, और एक 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 बंदा और था उसने भी, लेकिन फिर मोस्टली जो ग्रुप वाले थे उन्होंने फेक न्यूज़ के लिए, तो हमने भी कहा ठीक है फेक न्यूज़ पे ही करते हैं। क्योंकि ये था कि ग्रुप का, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें ग्रुप का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इंडिविजुअल सही उसमें बात है। कुछ उसमें वो नहीं है। सही बात ठीक है। है, तो दोनों पे ही मतलब इन्फॉर्मेशन थी ठीक ठाक, मतलब क्योंकि करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहते हैं तो सब कुछ था। तो ये था कि जीडी हम लोग का काफ़ी अच्छा गया था। अच्छा अच्छा। लोग बोले, और मतलब हमने भी काफ़ी पॉइंट्स दिए। हम्म। तो हमारा जीडी काफ़ी बढ़िया गया। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला जब खत्म हुआ तो उन्होंने फिर दूसरा अपना जो हमारा जीटीओ देता है वो था, तो उसमें हमें मिला था जीएम क्रॉप के ऊपर। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला। हाँ जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ओके। इस पे भी मतलब ठीक ठाक मतलब मैंने पढ़ रखा था, पहले से ही पता था। तो फिर हाँ ठीक था, उन्होंने ये दिया था कि जीएम क्रॉप्स को कैसे मतलब उसके क्या क्या है। तो उसमें 3 जो आपको जो लीड्स मिलती हैं, तो एक था कि प्रोडक्टिविटी वाला था, और एक हेल्थ इफेक्ट उसका था, और आई थिंक एक टेक्नोलॉजी था। आई अच्छा थिंक मैंने अच्छा। मतलब प्रोडक्टिविटी वाला लिया था, चूज किया था। तो उस पर मतलब मैंने उसमें बोला था कि ओके। कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है जीएम क्रॉप से। तो हम्म। वो सारी चीज़ें बोली, उसमें भी लोग थे। और अगर आप जैसे टॉपिक से अवेयर नहीं हो हाँ हाँ। तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जिनको अगर टॉपिक जैसे नहीं पता एकदम से, जैसे कुछ कोई चेस्ट नंबर अगर बोल रहा है, फिर आप उसी में से कुछ आपको आ सकता है कि हाँ चीज ठीक है, कुछ आप पॉइंट्स ले सकते हो कि कह सकते हो कि मतलब आई एग्री विद दिस चेस्ट नंबर। हाँ ठीक है, हाँ। उसमें फिर अपना ऐड कर दो। तो वो ऐसे ही मतलब होता है, कभी भी होता है कि शायद मतलब कुछ लोगों को इसमें भी नहीं था हमारे ग्रुप में, जैसे किसी को थोड़ा बहुत जैसे नहीं था आइडिया,
लेकिन फिर भी उन्होंने उसी के थ्रू कि भाई जो लोग बोल रहे हैं सुन के आप केयरफुली उसको सुनना भी है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, और इसमें फिर आप ऐड कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा यार। सही बात है, और तो क्या। क्योंकि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आ ही जाता है। हाँ, तो इतना मतलब जीडी अनअवेयर हमारा रहेंगे तो कहाँ से काम चलेगा। हाँ मतलब जीडी काफी बढ़िया गया था, मतलब जीडी होके गया कि हाँ ठीक है अच्छा हुआ, मतलब एक सुबह सुबह ही बढ़िया हो गया। ओके। फिर दूसरा उन्होंने जीपी थोड़ा सा, हाँ जीपी के लिए फिर वो बताया उन्होंने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ओके। तो वो फिर एक बताया था कि केव है, तो वहाँ पे 3-4 मतलब प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करनी थी। उसमें था कि भाई आप लोग मतलब अपने ग्रुप के साथ आए हो कोई केव में, अब वहाँ पे कुछ था, फिर वहाँ से आप लौटते हो जैसे बोट क्लब की तरफ जाते हो, फिर आपको ये पता चलता है कि एक तो कुछ गुंडे हैं वहाँ मतलब जंगल में, वो ये बात कर रहे थे कि उन्होंने मतलब एक रेलवे क्रॉसिंग थी, तो उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग पे मतलब वहाँ पे उसकी जो रेलवे लाइन थी वहाँ पे कुछ उसको हटा दिया है, तो वो अच्छा। एक्सीडेंट होने का वो था। और ओके। फिर एक मंदिर था वहाँ से मतलब वो मूर्ति चुराने वाले थे। और फिर तीसरी प्रॉब्लम थी आई थिंक, 2 प्रॉब्लम थी ये हो गई, एक और था एक स्कूटर से एक भाई साहब आ रहे थे, वो चोट काफ़ी मतलब सीवियरली काफ़ी वो इंजर्ड हो गए थे, तो उनको आपको देखना था। और फोर्थ वन था कि हाँ जो आपके साथ ग्रुप में गया था तो कोई एक एक भाई का कोई उनकी वॉच गुम हो गई थी, कोई वैल्यूएबल मटेरियल आई थिंक वॉच ही था जो अच्छा, काफ़ी अच्छा। उनके लिए मतलब इम्पोर्टेंट थी, तो वो केव में ही गुम हो गई थी। तो अब इसमें आपको यही दिखाना है, एक तो आपको टाइम मेंशन करना है, टाइम पूरा मेंशन करना है, ठीक है। सही बात है। फिर आप उसमें रिसोर्सेज जो जो अवेलेबल है उनको यूज करना है, ठीक है। और हर एक प्रॉब्लम को आप प्रायोरिटी वाइज आप उसमें ये दिखाना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी पहले है। अब जैसे कि ये भाई सीवियरली जो इंजर्ड जो वो व्यक्ति है उसको पहले आप ट्रीटमेंट दोगे ना, ट्रीटमेंट बात है। दोगे या हॉस्पिटल के लिए भेजोगे, वो सारी चीजें होंगे। और जो मतलब 6-7 लोग जो आपके ग्रुप हैं उन सबको फिर यूज भी करना है, मतलब सातों लोगों को कैसे अलग अलग उसमें आप इंक्लूड करोगे, ये चीज था। हाँ, सबका साथ तो के साथ मतलब हो जाए। हाँ तो वही था कि आपको सबको इंक्लूड भी करना है, खुद ही अकेले मतलब बच्चन हाँ, पांडे नहीं बनना है। सही ठीक बात है। है। तो ठीक है, तो मतलब लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा था कि मैं राइटिंग वाला पार्ट मतलब मेरा थोड़ा उतना सही नहीं हुआ था, मतलब मैंने क्योंकि बाद में रियलाइज किया था, ओ। तो बहुत टाइम जैसे नहीं इंक्लूड कर पाए थे, या रिसोर्सेज एक बाद में जीडी में आपको पता चलता है जब आप बाद में वो डिस्कशन करते हो ना एक कॉमन, क्योंकि वहाँ पे वो करना होता है। हाँ। जीडी में तो आपको कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, लेकिन जीपी में आपको कंक्लूजन पे आना है यहाँ पे। सही बात है। तो आपको क्योंकि बाद में लास्ट में एक कोई आपके ग्रुप का जाके वहाँ पे उसको नरेट करेगा कि कैसे कैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी सारी ये सारी चीजें। तो उसमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ग्रुप में सबके साथ एसोसिएशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई एक भी बंदा मतलब पूरा वो खराब कर सकता है। बात और तो सही है। मतलब जो भी लोग जाओ भाई मतलब आराम से सब लोग मतलब सब 4 दिन के लिए आए हो तो अच्छे से मतलब बढ़िया से रहो यार। और क्या, और कोऑपरेशन के साथ रहेंगे तो वो हाँ ज्यादा बेटर कॉपरेशन रहेगा। रहो, और उसमें कोई नरेशन ये मत सोचो कि मतलब मैं ज़्यादा बोल दूंगा या मैं कम बोलूंगा तो कुछ कम ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो नरेशन करेगा ऐसा कुछ नहीं कि उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, सही वो बात सब है। वो बोल देते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट दो, आउटपुट दो, लेकिन और भी लोगों को मौका दो। ऐसा होता है ना कभी कभी कोई डोमिनेट कर जाता है सही बात है। बहुत ज़्यादा, अगर कोई नहीं बोल पा रहा तो एटलीस्ट मतलब सबको चाहिए कि उसको भी मौका दे जो अपना पॉइंट जैसे रखना चाह रहा हो, लेकिन जैसे हाँ, हो सकता है हेजिटेट कर आवाज़ रहा उसकी हो। बहुत तेज नहीं है, हाँ वही है। हम्म। तो जीपी मतलब ठीक था, मतलब हाँ हम लोग का कंक्लूजन भी निकला। सब लोग थे उसमें, फिर एक बंदा गया उसने नरेट वरेट किया पूरा, फिर वो पार्ट खत्म हुआ, फिर हमें नीचे ले गए, फिर चाय पानी अपना वहाँ पे था कॉमन, जैसे वहाँ रखा हुआ था कुछ नाश्ता ओके। ही का चाय था या सैंडविच थी कुछ थी। तो वो जब हम खाए पिए फ्रेश अप हुए, फिर हमने मतलब मेन ग्राउंड में ले गए, फिर फिजिकल टास्क पूरा। अच्छा, वो तो जैसे वहाँ जो पे फिर लेक्चरेट, एक मिनट भाई, जैसे जो लेक्चरेट होते हैं वो कुछ हाँ टॉपिक्स याद हैं क्या? हाँ और याद है, लेकिन वो अभी लेक्चरेट पहले नहीं हुआ था, वो अच्छा बाद में हुआ था। अच्छा, तो मुझे लगा पहले कि आप मतलब मिस ये कर दोनों गए होने हो। का नहीं हाँ, मतलब अच्छा अच्छा, कोई जीडी ना। और जीपी होने के बाद फिर हमें ग्राउंड पे ले गए, तो वहाँ पे ओके। पहले पीजीटी हुआ हमारा, तो ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रोथ टास्क। ठीक है। तो वो था, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर सबको पता है, 4 टास्क वो पीजीटी में तो मिलते हैं। वो हाँ तो तो वो हमने 2 डेफिनेट रहता है। मतलब हाँ तो ग्रुप वाइज हमने मतलब 3 उन खत्म कर दिया था, पूरा तो नहीं हो पाया था। अच्छा। उसमें भी वही है कॉपरेशन मेन चाहिए, उसमें और क्या, उसमें सही तो क्या बात ही है। बताना है, वहाँ वहाँ पे वो तो आपको एज इट इज हाँ हाँ। जो आइडिया आएगा वही इम्प्लीमेंट करना है। हाँ सबको ग्रुप को साथ लेके चलना, जो वाइबल आइडिया हो वो आप इम्प्लीमेंट करो वहाँ पे, जिससे आसानी से कम समय में आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, ये होना चाहिए वहाँ पे। ओके। ठीक है। और फिर पीजीटी के बाद फिर हाफ ग्रुप टास्क होगा, तो जैसे आधे आधे में बांट देते, कभी कभी इवन ऑड में बांट देते हैं, या कभी कभी कंसेक्यूटिव नंबर में कि हाँ 1 2 3 4 पहले वाले अलग हो जाओ फिर 4 अलग हो जाओ।
तो हम लोग का जैसे इवन ऑड ही था, तो हमारे में तो 4 आ गए, अब दूसरे में 3 ही थे क्योंकि हम लोग का 7 का ग्रुप था। अच्छा अच्छा। तो हाफ ग्रुप टास्क हम लोगों को मतलब हो गया था आराम से। ओके। अब उसमें तो एक ही टास्क आपको होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है विद इन टाइम होता है। फिर ये अच्छा अच्छा। HEGT होने के बाद फिर हमें फिर से हमें वहाँ पे कॉमन मतलब वहाँ पे हॉल में बुलाया गया। हाँ हाँ। फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, फिर उसके बाद फिर हमें जहाँ GD वगैरह हुआ था वहीं पे फिर जाना था, तो लेक्चरेट के लिए फिर हम अच्छा वहाँ पे अच्छा। गए थे। तो लेक्चरेट के लिए फिर वही है भाई, आपको 3 मिनट मिलेंगे, टॉपिक आप वहाँ पे कई सारे ऐसे प्लेट्स होंगी, पे लिखा होगा, आप मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप में होती है, उसमें लिखे होते हैं, उसी में आपके पॉइंट वो सारे टॉपिक्स होंगे, 4 टॉपिक्स होंगे, हाँ हाँ। उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। अब उसमें ये कहा जाता है कि जैसे पहला दूसरा जो पहला जो था बहुत टफ होता है, मतलब ज़्यादा मार्किंग होती है, या फिर लास्ट वाला कहते हैं बहुत मतलब इजी टॉपिक है, माय फेवरेट समथिंग बुक या ऐसे टाइप में होते हैं। अच्छा तो अच्छा। ठीक है, मतलब टॉपिक जो भी हो, बट मतलब मैं ये सोच मतलब मेरा तो ये मानना है कि आप जो भी टॉपिक चूज करो, बस आप उस पर अच्छे से बोल सको वो 3 मिनट। सही तो बात आप है। अच्छे से सारे पैरामीटर उसमें इंक्लूड कर दो, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझा सको, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप ओके। फोर्थ वाला भी मतलब फोर्थ वाला अगर आप अच्छे से बोल सकते हो, आप फोर्थ वाला ही चूज करो, बस कि आप पहला वाला चूज कर लो कि नहीं ये ज़्यादा पॉइंट का होगा तो मैं ये बोलूँगा, और उससे हो सकता है कि आप बीच में जाके वहाँ पे रुक जाओ, हाँ, कहीं तो वो मिस कर जाओ। इम्प्रेशन खराब होगा। हाँ, सही बात है। तो इसीलिए आप चारों में से कोई भी यूज़ करो, वो अच्छा है। ओके। तो मोस्टली मतलब फर्स्ट वाला बंदा था, तो उसने तो इंडो पाक रिलेशन पे आई थिंक था, तो उसने उसको बोला था। फिर उसमें किसी का मोबाइल टेक्नोलॉजी पे था, किसी का नेशनल हाईवे पे था, मतलब जो उन्होंने चूज किया था। बाकी उनके 3 अदर जो थे वो मतलब मुझे नहीं याद है। ओके कोई नहीं। ऐसे ऐसे ही था। फिर मतलब मेरा नंबर आया, तो फिर मैं गया, मतलब दूसरा बंदा बोल रहा होता है तभी आपको बाहर जाना होता है, जो स्टार्टिंग के बाद वाले जो होते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब जब वो उसका वो बोलने के लिए अंदर आया, तो मैं गया, मतलब मैंने चूज किया। तो पहला वाला तो मुझे अभी याद नहीं है, मैं भूल गया। कोई बात नहीं। लेकिन और जो 3 टॉपिक थे उसमें थे, एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, हाँ हाँ। और एक सार्क पे था, और लास्ट वाला जो था वो माय फेवरेट बुक पे था। ओके। तो मतलब मैं ये बॉर्डर डिस्प्यूट और सार्क इन्हीं दोनों में मतलब चूज करना था, क्योंकि पहला वाला आई थिंक थोड़ा ट्रिकी था, मुझे उस अभी तो याद भी नहीं है क्या था। तो उस पर बहुत जैसे ये हुआ कि तुरंत पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, और 3 मिनट आपको बोलना भी है, अच्छे से आप बोल सको। सही बात है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में मतलब मुझे ये लगा कि इसमें, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट का मतलब ये है कि आप हर एक इंडिया के जिस जिस कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको भी इंक्लूड करना है, तो वो लिखने वाला टॉपिक ज़्यादा बेटर है अगर आपको लिखना हो। लेकिन बोलने में आपको चाइना का भी इंक्लूड करना पड़ेगा, पाकिस्तान, फिर नेपाल के साथ जो है, फिर एग्जाम्पल के तौर पे कि आप देख सकते हो कि हाँ जो रेजोल्यूशन है बांग्लादेश के साथ वो दे सकते हो। तो मतलब मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हो सकता है सारे पॉइंट्स हम इंक्लूड भी ना कर पाए, तो मैंने इसलिए सार्क वाला चूज़ किया था। अच्छा। तो सार्क में मतलब सार्क भी मतलब ये था कि हाँ टॉपिक बहुत फैमिलियर थे, कि मतलब उसके बारे में पता था, ऐसा नहीं था कि सार्क के बारे में पता नहीं है। वही जो तो साउथ ये था कि एशियन हाँ एसोसिएशन वाला। हाँ हाँ, वही वही ओके वाला। ओके 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 ओके। तो ये सार्क का था। तो इसमें क्या था कि ठीक है, कब इसका जैसे जैसे फुल फॉर्म ये पता ही है, फिर बाकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में क्या क्या सार्क के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो बताया, करंट में क्या चल रहा है, जैसे अभी तो सार्क सबमिट हो भी नहीं रही है, मतलब क्या क्या इश्यूज हैं। तो वो जो पाकिस्तान वाला उरी अटैक के बाद जो भी इशू हुआ, बायलैटरल इशूज जो है कश्मीर वाला, वो इंक्लूड किया। फिर उसके बाद लास्ट में मतलब फ्यूचर डिस्कोर्स क्या होना चाहिए, फ्यूचर कोर्स क्या लेना चाहिए गवर्नमेंट को, वो आप थोड़ा सा इंक्लूड करते हो। जैसे मैंने इंक्लूड किया था कि भाई, क्योंकि एरिया वाइज अगर इंडिया को लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है तो अपने रीजन में पहले उसको वो चीज़ दिखानी होगी। तो वहाँ पे मतलब ये था कि सार्क को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो था उसके लिए, चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी हो गई या फिर अदर जो सबमिट है, वो सब करके आप उसको मतलब फिर से रिवाइव करो, वो चीज़ मतलब हमने पूरा बोला था। तो मतलब पूरा तो ऐसे नहीं था कि बेल जैसे एक बार आपको 2.5 मिनट पे बेल बजती है, फिर लास्ट में जब 3 मिनट पे बजेगी, तो 2.5 मिनट आई थिंक 2.75 पे मतलब मैंने कंप्लीट किया था 2:45 तक आई थिंक। हाँ, तो इतना हो गया था। लेकिन हाँ अच्छा क्या था कि ये हुआ कि फैमिलियर टॉपिक मिले, और अच्छा मतलब लेक्चरेट भी बढ़िया गया था, कहीं ऐसा स्टक नहीं हुआ। चलो बढ़िया। तो ये चीज़ कंप्लीट हुआ। फिर वहाँ से फिर हम लोग फिर नीचे गए। तो नीचे हमें ले गए जो मतलब जो वहाँ पे उनके असिस्टेंट होते हैं GTO के, तो वो हमें ले गए नीचे। फिर वहाँ पे फिर फ्रेश वगैरह हुए, तो हमें फिर से ग्राउंड पे ले गए। तो वहाँ पे हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वो सॉरी कमांड टास्क पहले होना था।
अच्छा अच्छा। तो कमांड टास्क में तो सब लोग जानते हैं कि आपको एज अ कमांडर मतलब जैसे एक्ट करना है। हाँ हाँ। कोई भी आप कोई अपना बडी चूज करोगे, एक या दो लोग जितने भी आप चाहो। फिर उन एक ऑब्स्टेकल मिलेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। और ओके। उसमें ये करना है कि आप कमांड दोगे अपने बडी को कि वो करे काम जो आपका मतलब सबऑर्डिनेट होगा, यानी हाँ, अपने ग्रुप में से किसी को आप चूज करोगे और उनसे करवाना है कि अच्छा भाई अच्छा। ये ऐसे ऐसे करो और इसको हमें यहाँ से ये करना है। तो ओके। मतलब हमारा जीटीओ थोड़ा मतलब सही था, तो बहुत ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ा था, यानी कि हम बस बता दे रहे थे कि सर ऐसे ऐसे होगा, तो बस ठीक है हाँ ठीक है हो अच्छा। गया। तो ये था कि एकदम पूरा ये नहीं कि अच्छा रखो फिर उस पर चल के जाओ, तो ऐसा नहीं मतलब करवा रहे थे। तो हाँ, वो बता दो, था सही कि डायरेक्शन दे दो तो बोल हाँ देंगे हाँ मतलब मान अगर लिया। उसको आइडिया उसका समझ आइडिया आपका उसको कन्वे हो जा रहा है तो वो फिर पूरा करवा नहीं रहा था। ठीक है, अच्छा। अच्छा हो गया। तो मतलब मैं तो सबसे लास्ट में था कमांड टास्क वाले में, क्योंकि वो अच्छा। ऐसे बीच बीच में से बुला रहे थे। फिर पहले तो गए तो वो थोड़ी देर जीटीओ आपसे पर्सनल आपका कुछ ऐसे पूछेगा कहाँ से आए हो आप। उसने भी पूछा अच्छा मंदिर मतलब अयोध्या से आए हो तो मंदिर हाँ हाँ। वगैरह बन रहा है और डोनेशन वगैरह दिए कि नहीं। हमने कहा सर अभी तो हम मतलब नहीं दिए, हाँ पेरेंट्स वगैरह दिए। कि अच्छा ठीक है मतलब एयरफोर्स में हो जाएगा तब दोगे। कि हाँ सर हो जाएगा तो सही बात है। बाकी वही एजुकेशन वगैरह जैसे न्यू वगैरह से हैं तो फिर न्यू में मतलब दिल्ली में और फिर यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं एजुकेशन को लेके। फिर भाई बहन के बारे में वो थोड़ा कूल अप करने के लिए कि आप नर्वस ना हो। हाँ, तो सही थोड़ा बात ऐसे है। ये था। फिर यहाँ पे कौन से फ्रेंड बने, क्यों मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कौन है, ये सारी चीज़ें। और 2-4 मिनट ऐसे थोड़ा सा। फिर उसके बाद वही मैंने अपने 2 लोगों को बुलाया ग्रुप से और फिर वो टास्क कंप्लीट कराया। मतलब थोड़ा सा पहले उन्होंने बताया आधा टाइम थोड़ा बीत गया था क्योंकि एकदम लास्ट था और वो काफ़ी डिफिकल्ट भी था मुझे जब अच्छा मिला अच्छा। हुआ था। तो लेकिन हाँ ठीक था, लास्ट मोमेंट पे फिर हो गया था थोड़ा पहले ही। जब उन्होंने कहा कि अच्छा आधा मिनट आपका बीत गया है, अब आप क्या करोगे कमांडर। तो फिर मतलब थोड़ा सा फिर माइंड में स्ट्राइक हुआ पहले तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था कि अच्छा अब क्या करना है यार, कुछ माइंड में आइडिया ही नहीं आ रहा था सही कि बात है क्या यार। ही क्या करना है। और पहली बार था, कोई इसका एक्सपीरियंस था भी नहीं कि हाँ कभी किया हो। हाँ हाँ, तो प्रेशर ठीक है है, यार। लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर स्ट्राइक किया अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है बता दिया मैंने, कन्वे किया उनको आइडिया, तो उनको समझ आया ठीक है वेल डन तो आप जाओ। तो फिर हम गए वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें फिर ग्राउंड में फिर से वहीं से बुलाया मेन ग्राउंड में। फिर उन्होंने हमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के लिए बताया, वो अलग अच्छा। अलग पॉइंट्स वाले जो होते हैं। तो उसको बताया कि उसमें क्या क्या आपको करना है। वहाँ पे भी पूरा वो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको कि कौन सा मतलब क्या जो ऑब्स्टेकल है वो कितने नंबर के हैं, हर एक नंबर का अलग अलग है। ठीक है, पॉइंट्स अलग अलग हैं, आपको 3 मिनट में सारे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके। अगर आपका पूरा कंप्लीट करने के बाद भी टाइम बचता है तो इवन आप दोबारा से भी मतलब उसमें कोई ऑब्स्टेकल को आप क्रॉस कर सकते हो अगर ओके। आपके पास टाइम है तो। अब वो टाइम उसी के पास होगा जिसने बहुत प्रैक्टिस की हो बिल्कुल सही या बात है। जो मतलब ठीक है जिसका स्टेमिना उस हिसाब से हो। ओके तो देन। ठीक है सब उन्होंने बताया। फिर हाँ, मतलब वहाँ पे भी यही है कि आप मतलब थोड़ा कान वान खुले रहें भाई, कि हाँ, सही नज़र बात है। वहीं रहे और ध्यान से एकदम सुन के। सही बात है। तो फिर बस हम गए। फिर सब वही था, हम लोगों को किनारे एक बिठा दिया था, वॉल की तरफ मुंह करके, दिख नहीं रहा था, बस एक एक लोग जा रहे थे। फिर आपको जाना था, रेडी होना था, अब तुरंत आप जाओ। तो फिर ये था स्टार्ट हुआ सबका। तो मैंने मतलब मोस्टली 4 या 5 के करीब ही कंप्लीट कर पाया था, मैं पूरा नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा। मतलब उतना कभी एक्सपीरियंस नहीं था तो हाँ ठीक था। लेकिन ये था कि हाँ जो किया पूरा अपना मतलब अपना ये था अपना बेस्ट देना जो भी है। और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर फर्दर मतलब उसमें हो, लेकिन हाँ ठीक है वहाँ पे जो हुआ वो अपना दिया। ओके। फिर वो होने के बाद हमारा कंप्लीट होने के बाद फिर वो फुल ग्रुप टास्क जो होता है तो वो हुआ था। तो अच्छा। उसको तो वो ग्रुप में एक ही था, उसमें तो बहुत ही कम समय में, क्योंकि लास्ट तक हम लोगों को सब पता भी चल गया था कि अच्छे ओके। अच्छे स्ट्रक्चर से 2-3 बार हो जाए तो आप फेमिलियर हो जाते हो। तो सही अच्छा बात है। तुरंत आइडिया स्ट्राइक कर गया तो वो ग्रुप में सबने फिर वो बहुत ही कम समय में फिर हमने फिर फ्री वहाँ से फ्री कर दिया। फिर हम लोग आए यहाँ पे, फिर लंच किया, काफ़ी लेट हो गए कुछ सुबह से। वैसे बीच बीच में नाश्ता वगैरह मिल रहा था, मतलब आपको थोड़ा बहुत सैंडविच हो रिफ्रेशमेंट। गया और हाँ वही ओके ओके। रिफ्रेशमेंट आपको मिल रहा था, कॉफ़ी चाय कुछ मिल रहा था। ओके। जब आपको बीच में हॉल में फ्रेश वगैरह होने के लिए जब थोड़ा सा टाइम मिलता था 10-5 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा। बाकी फिर हाँ लेकिन वही लंच वो 2-3 बजे के करीब, 3-4 बजे के करीब हम लोग गए थे, किया वहाँ सही पे बात है। लंच। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खेले बोले कि हाँ चलो स्नूकर वगैरह नए नए गेम्स ट्राई किए वहाँ पे, बिलियर्ड्स सही वगैरह बात है। है और फिर टेबल टेनिस वगैरह। नेक्स्ट डे फिर बाकी कॉन्फ्रेंस हुआ होगा।
हाँ नहीं, फिर उसके एक दिन बाद हमारा खाली था, एक अच्छा, बंदे पूरा का खाली केवल था। वो इंटरव्यू नहीं था, वो पूरा खाली था। अच्छा अच्छा। तो उसमें तो बस ये ऐसे ही लोगों से, और लोगों से मिले, दूसरे ग्रुप के जैसे और भी बंदे मिले, उनका कुछ जाना वगैरह कि क्या कुछ है, सही और बात फिर है। लोगों से बातचीत हुई। अच्छी बात है ये फिर तो यार। रीडिंग रूम वगैरह गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत देखे कि हाँ क्या कुछ है, मटेरियल कुछ पढ़ने लायक, हम्म। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हॉल वगैरह वो आप देख सकते हो। वहाँ पे थोड़ा जो ये सोल्जर्स वगैरह हैं इनके बारे में है काफ़ी कुछ, ठीक है। अच्छा। स्पोर्ट्स वगैरह आप खेल सकते हो, बाकी टीवी वगैरह भी था इंटरटेनमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो जब खुला रहे तो। अच्छा अच्छा। बाकी बस उस दिन तो एंजॉय किया पूरा, और कुछ नहीं, लोगों से अपने ग्रुप में लोगों की बात की, इसके बाद क्या करेंगे लोग, मतलब क्या कुछ। और तो कॉन्फ्रेंस के लिए मतलब लिटरली यहाँ थोड़ा सा तो धक धक हो ही रहा था कि अब हाँ क्या बात तो होगा, सही तो है यार। लास्ट डे आ रहा है। तो रिजल्ट है। फिर फॉल इन, हाँ मतलब वही था, फॉल इन हुआ, ये हुआ कि हाँ एंजॉय किया प्रोसेस पूरा। बस ये था कि हाँ सबको होप रहता है कि हमने बेस्ट दिया, थोड़ा सा जीटी में थोड़ा लग रहा था, बाकी साइड का तो पता ही नहीं होता यार कि ठीक है अच्छा गया बात तो सही है। खराब गया क्या है, ठीक है। इंटरव्यू बढ़िया हुआ था, तो इस बेसिस पे तो मतलब सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ही होगा, क्या ठीक सही है। है, ये तो है यार। तो और वो छोड़ना भी नहीं चाहिए, सबको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए नहीं, अगर आप गए हो एक्सपेक्टेशन तो तो। नहीं छोड़नी चाहिए, ये बात तो हाँ सही वही। बात है। फिर हम लोग मतलब कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन, फिर वही था फॉलिन पे भी बताया गया कि हमें कॉन्फ्रेंस के दिन भी मतलब जो भी है तो वहाँ पे तैयार व्यार जो भी रहना है दूसरे दिन, और सब कुछ ब्रीफिंग दे दी गई थी कि कैसे कैसे आपको वहाँ जाना है। तो वही था मोस्टली 7:30 फिर हमें वही पीपीडीटी हॉल में वहीं बिठाया गया था। अच्छा। बड़ा सा वहाँ पे वो नंबर क्लॉक लग गई थी, तो 1 2 3 जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे उस पर आ रहा था टिक टिक करते हुए। ओके। अब उस दिन मतलब इतना तो इंटरव्यू नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे सब लोग बैठे थे, और जैसे जैसे नंबर आ रहा है तो मतलब थोड़ा और धक धक होने लगी। सही बात ठीक है है, यार। फिर नंबर आया अपना, फिर गए हम, तो वहाँ पे कई 2 3 मतलब स्टेप पे था क्योंकि आपको बाहर जाना था, फिर वहाँ बैठना था। फिर जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है ना कि पहले रेड मतलब ग्रीन रहेगा, फिर जब घुस जाएंगे तो वो रेड हो जाता सिग्नल, तो वैसे ही मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल के पहले जैसे जो मुझसे पहले बंदा गया तो ठीक है वो रेड जल गई थी, वो अंदर गया, फिर वो निकला तो मतलब पहले रेडी था फिर ग्रीन था, कुछ देर काफी वेट करना पड़ा। फिर हम गए अंदर, तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में फिर वही मतलब मोस्टली की ठीक है हाँ, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ठीक है अच्छा, मोटिवेशन सबसे अलग अलग होता है, किसी से कुछ पूछते हैं किसी से कुछ। हाँ हाँ, सही बात है। मतलब लोग ये कहते हैं कि अगर जिनका हाँ या ना होता है तो उनको ज़्यादा देर नहीं रुकवाते हैं, अगर तुम्हारा हो गया नहीं हुआ तो अलग है। जिनका थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन होता है उनको कहते हैं थोड़ा और मतलब परखते हैं कि अच्छा ठीक है, किसी का मान लो जीटी और कोई 2 लोग अगर डाउट में हैं, एक की तरफ ओके है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो देखते हैं कि अच्छा लिया जाएगी या ना लिया जाए, तो उनसे थोड़ा होता है कि 10-15 मिनट भी चलता है। सही बात है। तो अदरवाइज मतलब 1-1 2-2 3-3 मिनट यही सबका एवरेज होता है। तो वही फिर जाके फिर वही पूछा अच्छा ठीक है, वो पहले जाते यार 20-25 लोग मतलब यूनिफॉर्म में सब अपने मतलब बैठे हुए एकदम यू शेप में मतलब जो भी था, तो पहले ही मतलब थोड़ा नर्वसनेस बात तो पहली सही बार है। इतने लोगों को देख के। ठीक ऑफिसर है वो भी। फिर हाँ वो भी ऑफिसर, और फिर सही। तुरंत एकदम रैपिड फायर मतलब ठीक है Right. तुरंत गुड गुड मॉर्निंग शिवम है बैठो ये वो। बैठे हम, फिर अपना उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या मोटिवेशन है आपका ज्वाइन करने का, फिर ये कब आया आपको, फिर बस यही नॉर्मल कि अच्छा आपका स्टे कैसा रहा यहाँ पे, और दोस्त वगैरह बने कि नहीं, फिर ठीक है बस ओके नॉर्मल शिवम यही सब थैंक यू, बस आप जाओ। फिर बस हम गए, फिर उस दिन लंच किया, फिर वही उस रिजल्ट। दिन मोमोज मिला था हम लोग अच्छा। को याद है। सही है यार। चाय के साथ मतलब मोमोज दाल से मतलब उन्होंने, और फिर बाकी लंच वंच करके फिर बस फिर यही था, बैग पैक हुआ, उसका बैग मतलब रखा गया था, और फाइनल फिर हमें वही पीपीडीटी हॉल में जाना था, और वहाँ पे फिर मतलब रिजल्ट अनाउंस होना था। और फिर बाद में मतलब हमें पता चला कि जो मतलब मेरा इंटरव्यू लिया था तो वो बोर्ड का जो वाइस प्रेसिडेंट था मतलब उसी ने लिया था, क्योंकि वही बाद में आया था मतलब। अच्छा हमें लगा अच्छा भाई आपने ही मतलब लिया था भाई हंस सकते। कितने में लेकिन रिकमेंड हाँ हुए? मतलब रिकमेंड 2 ही हुए थे, और वो अच्छा। भी जो एक्सपीरियंस लोग थे मतलब रिपीटर्स थे, तो अच्छा, उसमें रिपीटर। मतलब 166 रिपोर्टिंग थे और 62 स्क्रीनिंग हुए थे। अच्छा। तो उसमें से 58 चेस्ट नंबर और 62 इन दोनों अच्छा। का रिकमेंडेशन हुआ था। ओके। तो वो चलो कोई ना यार, दोनों नेक्स्ट एक्सपीरियंस टाइम। हाँ मतलब
नेक्स्ट टाइम आप नहीं भी वैसे अच्छा यार और भाई करना। अब मतलब मेरा भी अटेम्प्ट नहीं बचा है बट ठीक है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। लास्ट ही था अरे लेकिन चलो कोई ना अदर यार, कोशिश की ना लाइफ बस। के अदर उसमें हाँ वही है कि लाइफ के अदर उसमें मतलब इसका वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो तो अच्छा ही होगा इम्पोर्टेंस यार। रहेगा। हाँ वही कोई ना या यार। इवन जैसे तुम्हारे थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं या और नहीं नहीं भी बिल्कुल और बिल्कुल। लोग जो ज्वाइन करने हैं तो उनको आप बता सकते हैं ना क्योंकि हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और क्या तो यार, ये वही थोड़ा सा अच्छा है। एक्सपीरियंस इसी को तो यार रहता है कि चलो कुछ भी हुआ बट आप शेयर करो ना वहाँ हम्म हुआ क्या एक्चुअली, हम्म क्या फील किया क्या नहीं किया, यही सारी। चलो ठीक है यार, इतना है ठीक है, अपना भी लास्ट सेकंड लास्ट चांस है ये, बाकी देखते हैं क्या होता है मेरा। नहीं 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 सही है मतलब ओके जय हिंद भाई। ओके ओके ऑल द बेस्ट जय हिंद।